हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम रिटायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे ना। रिटायरमेंट में हम कौन कौन सी टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम क्या क्या किया हमने। रिटायरमेंट जब होगा तो कौन सा रेशियो निकलता है बच्चे, गेनिंग रेशियो निकलता है ना। क्योंकि जो रिटायरमेंट होगा, जो पार्टनर जाएगा कंपनी या फर्म छोड़ के, जो ओल्ड जो पार्टनर बचेंगे तो उनको हमेशा क्या होता है, गेन होता है। क्योंकि जो रिटायरमेंट होगा उसका भी जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलने लगेगा, जो ओल्ड जो पार्टनर है उनको मिलने लगेगा। तो क्या होगा, हमेशा वो क्या होता है, गेन होते हैं। इसलिए हमने क्या सीखा था, गेनिंग रेशियो सीखा था। एडमिशन में हमने क्या सीखा था, सेक्रीफाइस रेशियो सीखा था। क्योंकि जो एडमिट होगा कोई पार्टनर तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो किसको देना पड़ेगा, एडमिट पार्टनर को भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उनको हमेशा ओल्ड जो पार्टनर होते हैं उनको क्या करना पड़ता था, सेक्रीफाइस करना पड़ता था। रिटायरमेंट के केस में क्या करना पड़ता है, उनको हमेशा गेन करना पड़ता है। फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड में क्या था बच्चे, गुडविल के बारे में ना। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि जो एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, जो नया जो पार्टनर आता है उसमें जो गुडविल का जो शेयर होता है कंपनी को, उसमें कोई भी उसका क्या नहीं होता, हिस्सा नहीं होता। कोई भी उसको मतलब क्या नहीं मिलता, उसको उसमें से कोई भी पार्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बच्चे, क्योंकि जो गुडविल जो बनाई जाती है, वो रेपुटेशन जो बनाई जाती है, वो जो पार्टनर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर जो होते हैं वही बनाते हैं ना। तो जो बाहर से जो पार्टनर है उसका तो कोई है ही नहीं, उसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो उसको क्यों देंगे गुडविल का पार्ट ना। तो जो ओल्ड जो पार्टनर थे उसमें जो डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या था कि रिटायरमेंट जब होगा पार्टनर तो वो उसने तो उस फॉर्म में को मतलब बढ़ाने के लिए, उस कंपनी को उसका नाम मतलब करने के लिए, उस रेपुटेशन बनाने के लिए उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। ठीक है, तो गुडविल का उसका भी क्या बनता है बच्चे, उसका भी क्या बनता है, पार्ट बनता है कि उसको भी दिया जाए। ठीक है, तो गुडविल किस में डिवाइड होगा, उन तीन जो भी पार्टनर रहेंगे उन तीनों में डिवाइड, 3 होंगे 4 होंगे जितने भी होंगे उनमें क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, जो रिटायर पार्टनर उसमें भी उसको क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट का जो गुडविल है उसका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, क्लियर। फिर हमने रिजर्व और किसकी बात की थी बच्चे, रिजर्व की बात की थी और अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी ना। उसमें क्या होता है, रिजर्व तो भाई रिटायरमेंट वाला पार्टनर भी बनाएगा क्योंकि उस कंपनी में वो काम कर रहा था। ठीक है, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रिटायरमेंट जो पार्टनर होता है उसमें क्या होंगे, डिवाइड होगा। किस रेशियो से, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, कौन सी से रहेगा, एडमिशन में भी और इसमें भी कौन से बच्चे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर। यही चीज़ें पढ़ी हैं। आज मैं एंडिंग कर रही हूँ इस चैप्टर का। और जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, सेटलमेंट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, कि जो रिटायर जो पार्टनर होके जा रहा है एक कंपनी से, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, होता है ना जब रिटायर जो आता है, जॉब में भी लगे होते हैं वो भी आते हैं, जॉब कंपनी में वो भी आते हैं, तो कुछ वो पैसे देते हैं कंपनी वाले। ठीक है, वो क्या है, वो उन्हीं का ही बनाया हुआ है। ठीक है, वो कुछ अलग से नहीं देते हैं। तो ठीक है, तो वो कैसे देते हैं वो सब चीज़ें देखनी है। केस फर्स्ट क्या है बच्चे, इफ़ द पार्टनर इज पेड इमीडिएटली, अगर किसी पार्टनर को क्या कर दे बच्चे, तभी इमीडिएटली जब वो रिटायर हो रहा है तभी क्या कर दे, उसको पे कर दे। अगर ऐसा केस होगा, ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी बच्चे, जनरल एंट्री बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसके कैपिटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट को, क्योंकि क्यों कर रहे हैं भाई, कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्यों किया हमने, क्योंकि जो अभी इमीडिएटली दिया जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कैश। पता है नहीं सब चीज़ों को, जो इमीडिएटली पे किया जाता है उसको किससे आता है, कैश से होता है। और जो हम क्या करते हैं उधार वगैरह में करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रेडिट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, टू कैश और बैंक अकाउंट हुआ है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकंड केस क्या है बच्चे, सेकंड केस है इफ द पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, अगर किसी पार्टनर को क्या नहीं पे किया जाए, तब की तब पे नहीं, इमीडिएटली पे नहीं किया जाए उसको। क्योंकि भाई इस वाले केस में क्या था, क्यों कंपनी के पास कब तक कैश हो, ठीक है, वो पे करने में क्या हो, दे सकते हो, तभी की तभी पे कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या है बच्चे कि वो नहीं कर पा रहे, उनके पास अभी कैश जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो क्या बोल रहे कि हम क्या कर देंगे, अभी नहीं पे कर सकते, हम इन फ्यूचर तुम्हें पे कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट में तो क्या है, क्रेडिट हो गया एक टाइप से, उधार हो गया ना। तो वो क्या क्या कंसीडर कर लेते हैं कंपनी वाले कि हमने उनसे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। जो रिटायर्ड जो पार्टनर है उससे हमने क्या ले रखा है, ठीक है,
लोन ले रखा है तो उसको क्या क्या चार्ज करते हैं, वो लोन लेते हैं कि अभी जब इन फ्यूचर जब पे करेंगे तब कर देंगे। अभी मतलब क्या है कि हमने जो रिटायरमेंट है उसे क्या ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, अगर बच्चे हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो वो है अमाउंट है, जो भी पे रिजर्व की, जो भी उसके अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी अमाउंट उसको पे करनी है वो पे नहीं कर रहा है। ठीक है, पे कर मतलब यहाँ पे नहीं दिया, जो क्वेश्चन है उसमें ये केस नहीं दिया हुआ। ठीक है, ना ही ये वाला केस दे रखा कि द पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, और ना ही ये वाला केस दे रखा, दोनों ही केस नहीं दे रखा। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, ठीक है, और दे रखो क्वेश्चन कि हमें सेटलमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर्स का, तो क्या करेंगे बच्चे, कौन सा केस कंसिडर करेंगे, सेकंड केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि क्या बोल रखा है उसमें कि इफ़ द पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, ये वाला केस कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो रिटायर पार्टनर उसके अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्यों किया लोन अकाउंट, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास, कंपनी के पास अभी कैश नहीं है देने के लिए। ठीक है, पैसे नहीं है, वो क्या कर रहा है कि इन फ्यूचर हम तुम्हें पे कर देंगे। अगर ऐसा है तो क्या कंसीडर कर लेते हैं कंपनी कि हमने क्या ले लिया उस पार्टनर से जो रिटायर हो रहा है, उससे क्या ले लिया, हमने लोन ले लिया और उसे बाद में पे करेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना हो, हमने पढ़ चुके हैं कि जो लोन लेता है, जो पार्टनर्स वगैरह कंपनी या तो कितने परसेंट से करते थे बच्चे, 6% पर एनम। याद आ गया, ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं, हमेशा पढ़ा भी होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी। ठीक है, कितना कंसिडर करते हैं, 6% पर एन्यूम, है ना, यही करते ना। तो इसमें भी यही केस लगेगा, कितना इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी वाले उस पार्टनर को, कितना देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% के हिसाब से देंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो वो तो अच्छा है, अगर नहीं दे रखा तो कितना परसेंट करेंगे, 6% से करेंगे, जो हम करते आए हैं, जो लोन वगैरह के क्वेश्चंस किए थे ना हमने पहले। ठीक है, उसमें किया था ना कि 6% चार्ज करता है, तो वो वही वाला केस इसमें रहेगा। जो लोन होगा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे कंपनी वाले रिटायर पार्टनर्स को, बाद में जो पे करेंगे तो 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। क्लियर, तो आज इतना ही है, एंडिंग कर रही हूँ रिटायरमेंट चैप्टर की। कल हम इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके आऊँगी, वो करेंगे, और इस चीज़ को, ठीक है, जो हर चीज़ से रिलेटेड होगा, सेटलमेंट से भी रिलेटेड होगा, गुडविल से भी, रिजर्व से भी। ठीक है, और हम इस चैप्टर का कल एंड कर देंगे, फिर डेथ करते हैं और डिजोल्यूशन, है ना, 2 टॉपिक और रह रहे हैं। जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर करके मैं उस शेयर्स और डिवेंचर वाले चैप्टर पे चलती हूँ। ठीक है बच्चे, आज इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहना बच्चे, बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो साथ साथ में करते रहना।